हेलो एवरीवन, आज एक नई टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। वॉइस वॉइस क्या होती है? वॉइस को जिसकी आप लोग जानते हैं, वॉइस को हिंदी में कहते हैं वॉच। वॉच दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तो फिर आप टेट की या बटेट की जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वॉइस वॉइस का हिंदी मतलब होता है वॉच। वॉच कहते किसे हैं? तो वॉच जो होता है वर्ब का वह फॉर्म जो यह बताता है कि जो सब्जेक्ट है स्वयं कुछ करता है अथवा किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। मतलब जो वॉच होती है यह बताती है, वर्ब की फॉर्म होती है जिससे यह डिसाइड होता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कार्य को करने वाला। जो कार्य को करने वाला है वह अपना काम खुद करता है या किसी के द्वारा किए गए काम का लाभ लेता है। वॉइस वर्ब का वह फॉर्म है जो यह बताता है कि जो सब्जेक्ट है वह अपना काम खुद कर रहा है या उसके लिए कार्य कोई दूसरा कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट अपना कार्य खुद करता है या सब्जेक्ट का कार्य कोई दूसरा करता है। किसके माध्यम से पता चलता है? वॉइस के माध्यम से। वॉइस जैसा कि आपकी होती है दो तरीके की होती है, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होती है? तो एक्टिव वॉइस जब करता क्या होता है? एक्टिव रहता है। मतलब कि जब करता अपना काम खुद करेगा, जब करता अपना काम स्वयं करेगा या खुद करेगा तो वह एक्टिव वॉइस होगी। मतलब जब कर्ता अपना काम खुद करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। पैसिव वॉइस क्या होता है? तो जब कर्ता अपना काम खुद ना करे, अपना काम खुद ना करे बल्कि कर्ता के लिए कार्य कोई दूसरा करे, तो क्या होगी? आपकी पैसिव वॉइस होगी। मतलब एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब कर्ता अपना काम खुद करता है तो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जब कर्ता अपना काम खुद नहीं करता है तो उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। जैसे अगर आप रोज़ स्कूल जाते हैं और स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से आने के बाद मान लीजिए आपकी संडे की छुट्टी है और आपने अपना ड्रेस खुद साफ़ किया, तो आप क्या हैं? कर्ता आप हैं। आपने अपना ड्रेस खुद साफ़ किया तो आप क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। और जब आप अपना ड्रेस खुद नहीं साफ़ करते, आपका ड्रेस आपके लिए आपकी मम्मी साफ़ करती हैं या कोई और जो होगा फैमिली का मेंबर होगा वो साफ़ करता है, तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। मतलब काम दोनों में आप ही के लिए हो रहा है। पहला काम क्या था? पहला काम आपने खुद किया। दूसरे काम में क्या है कि आपका काम आपके लिए किसी और ने किया। तो मतलब जब आप अपना काम खुद करेंगे तो एक्टिव वॉइस, जब अपना काम खुद नहीं करेंगे, आपके लिए काम कोई दूसरा करेगा तो पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को ही हम बोलते हैं टेंस। यानी जो टेंस होता है वो भी क्या होता है? एक्टिव वॉइस ही होता है। और जो पैसिव वॉइस होती है आपकी अलग होती है। जो टेंस होते हैं टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। और पैसिव वॉइस जो होती है फिर टोटल कितनी होती है? 8। मतलब जो टेंस होते हैं टोटल 12 होते हैं और पैसिव वॉइस टोटल कितनी होती है? 8। तो अब आपका क्या है? पैसिव वॉइस अपने साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है? थर्ड फॉर्म लेती है। और जो आपका एक्टिव वॉइस होती है, मतलब कि जो आपका टेंस होता है, उसमें वर्ब की सभी फॉर्म लगती है, ऑल फॉर्म लगती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो कौन सी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? जैसे गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। ये तो जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की और आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। और इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वाली फॉर्म भी बोलते हैं और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो इस तरीके से वर्ब की जो पांचों फॉर्म, मतलब सभी फॉर्म जो होती है टेंस में यूज होती हैं। और जो पैसिव वॉइस होता है वो अपने साथ हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। दूसरी चीज़ जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में एक शब्द आता है बाई। बाई शब्द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे एग्जाम, राम आम खाता है, पहला सेंटेंस है हमारा, और दूसरा सेंटेंस है आम खाया जाता है। आम खाया जाता है। अब देखिए पहले सेंटेंस में राम आम खाता है, दोनों में हम देख रहे हैं लास्ट में क्या है करके आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। अब अगर जब हम इसको
चेंज करते हैं तो देख रहे हैं कि राम आम खाता है, आम खाया जाता है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस तो है, लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे? तो पहले वाले में सब्जेक्ट कौन है? राम है, तो क्या लिखेंगे हम? राम क्या करता है? खाता है। ईट्स मैंगो, पहला वाला हो गया आपका राम ईट्स मैंगो। दूसरा वाला क्या करेंगे आप? जब आम खाया जाता है तो देखिए आम जो है यहाँ पे देखिए जो करता था कौन था? राम था। राम आम को खाने का काम कौन कर रहा था? राम कर रहा था, मतलब कि कर्ता अपना काम खुद कर रहा है। जब कर्ता अपना काम खुद करेगा तो कौन सा होगा? आपका एक्टिव वॉइस होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? टेंस भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? आम खाया जाता है। अब यहाँ पे जो आम है ये अपना काम कुछ नहीं कर रहा है, आम को खाने का काम कोई दूसरा करेगा। तो जब आम को खाने का कोई दूसरा काम करेगा, मतलब कि आम कुछ काम नहीं कर रहा है, आम के लिए कार्य कोई दूसरा करने वाला है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? पैसिव वॉइस बोलेंगे। तो पैसिव वॉइस में इसका क्या होगा? मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है। अब देख रहे हैं मैंगो इज ईटेन आया यहाँ पे। अब इज के साथ आप हम तो जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई है? तो आपका जो पैसिव वॉइस होता है अपने से बाद आने वाले जो टेंस होते हैं, जो भी होते हैं, जिसे उनकी हेल्पिंग वर्ब लेता है। जो पैसिव वॉइस होता है अपने से बाद आने वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेता है। जैसे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है डू डज का यूज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस में क्या लेता है? अपने साथ इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। राम इट्स मैंगो, मैंगो इज ईटन, दोनों हो गया। अब देखिए क्या आता है, अभी यहीं पे कहा जाता है आम राम के द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा खाया जाता है। जब ये सेंटेंस होता है तो आप इसको बनाते हैं तो आम की अंग्रेजी लिखते हैं मैंगो इज ईटन बाई राम। तब यहाँ पे राम आता, क्यों आता? क्योंकि जो यहाँ पे द्वारा लिखा गया है, द्वारा के लिए ही किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। तो जब आम खाया जाता है यहाँ पे कहीं द्वारा शब्द आपको नहीं मिला है, तो इसके लिए आप बाई नहीं लगाएंगे। तो जो मतलब कि है, हम लोग को जो एक डाउट रहता है कि मतलब कि अगर जिस भी सेंटेंस में बाई नहीं लगा होगा वो पैसिव वॉइस नहीं होगा, तो ऐसा गलत है। अगर सेंटेंस में बाई शब्द नहीं लगा हुआ है फिर भी वो पैसिव वॉइस हो सकता है। जिस तरीके से सेंटेंस आपका आम खाया जाता है और राम आम खाता है, फिर आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो तीनों सेंटेंस को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि पैसिव वॉइस में बाई शब्द मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब चलते हैं आगे नियम पे, पैसिव वॉइस को चेंज करने का नियम। वॉइस में बदलने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? देखिए आपका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? आपका हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस क्या होती है आपकी? मेन वर्ब, और उसके बाद क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसमें भी सब्जेक्ट होता है आपका प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? जो पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही जाके पैसिव वॉइस में बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब भी आती है और मेन वर्ब की जगह पे मेन वर्ब आती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बस क्या होता है कि जब सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था, जब ये सब्जेक्ट बनता है तो ये अपने हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रहता है। और जो आपका एक्टिव वॉइस होता है इसमें वर्ब की सभी फॉर्म आती हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं ऑल फॉर्म्स। लेकिन जो आपका पैसिव वॉइस होता है अपने साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। तो पहला चीज़ हो गया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने का नियम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप नंबर कर सकते हैं 1 2 3 और 4, ऐसे इस पर करेंगे। और जो 4 वाला होगा वो पहले आ जाएगा 4, फिर क्या होगा 2 वाला अपनी जगह पर रहेगा, 3 वाला भी अपनी जगह पर रहेगा और 1 वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहले वाले में था आपका 1234, दूसरे में हो गया आपका 4231। मतलब एक आप तरीके से कर सकते हैं 1234 रहेगा, इसको क्या करना होगा? इसी 1234 को आपको कर देना होगा 4231। मतलब
जब भी अगर कोई बड़ा सेंटेंस मिल जाए आपको लगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो रही है, सब्जेक्ट तो आपका पता रहेगा, जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह पहचानने में दिक्कत हो गया, उससे लंबा कोई सेंटेंस होगा, तो आप क्या करिएगा 1 2 3 4 नंबरिंग करिएगा स्टार्टिंग से, मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का। जहाँ पे चौथा नंबर आएगा, चौथा नंबर वाले को उठा के पहले नंबर पर कर देना, और पहले वाले नंबर को जो उठा के ले जाके चौथे वाले नंबर पर कर देना। 22 के बाद बाई लगाना होगा, तो बाई का काउंटिंग नहीं करें क्योंकि बाई आपका एक प्रीपोजिशन के रूप में आया है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रख देंगे, बाकी जो चीज़ें होंगी उसके पीछे उसको वैसे ही हम लिख देंगे, आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। पहला चीज़ तो ये था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। पहला तरीका हो गया हमारा। दूसरा तरीका क्या होता है, तो जो आपका जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, तो देखिए क्या होता है, जो पर्सन होते हैं, पर्सन कैसे बदलता है इसमें। पर्सन आपको पता है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी कुछ है। अब अगर ये एक्टिव वॉइस में दिया है और यहाँ पे आपका पैसिव, मी होगा, बी का क्या होता है, अश होता है, यू का यू होता है, दे का आपका है, ही का हिम होता है, सी का आपका होगा हर, और इट का इट होता है। मतलब अगर आपका जो पैसिव वॉइस होगा, देखिए अगर इसमें पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे, तो जैसे अगर मान लीजिए जो एक्टिव वॉइस में आई अगर आया हुआ है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई को किसमें बदल देंगे, मी में, क्योंकि जो यहाँ पे आई क्या था, सब्जेक्ट के रूप में था। अब जब ऑब्जेक्ट के रूप में बनेगा तो ये मी हो जाएगा। और अगर आपका एक्टिव वॉइस में मी लास्ट में दिया हुआ है, तो जब उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे, आई कर देंगे। जैसे बी वाले को है, जब आप एक्टिव वॉइस में बी दिया होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसका अस हो जाएगा। और अगर एक्टिव वॉइस में ही अस दिया होगा तो इसको हम क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, बी कर देंगे। मतलब ये तो आपका इस तरीके से चेंज होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने का एक नियम तो ये हो गया आपका। पैसिव वॉइस होती है टोटल कितने की बनती है, 8 की बनती है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नहीं बनती है, नहीं होती है। तो अब इसके अलावा बचा कौन कौन सा आपका, तो अब इसके अलावा बचेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। 8 की बनेगी, 4 की नहीं बनती है। दूसरा चीज़, जो पैसिव वॉइस होता है अपने से बाद आने वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो अब टेंस किस तरीके से उसमें बदलाव होगा कि हेल्पिंग वर्ब अगर आपका डू डज होगा तो किस में चेंज करेंगे, इज एम आर होगा तो किस में चेंज करेंगे, वाज वर होगा तो किस में चेंज करेंगे, हैज हैव होगा तो किस में चेंज करेंगे। अगर पैसिव वॉइस बनाते समय अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें यस या यस, या तो फिर मिल जाए आपको डू या डज, तो इसको हम चेंज कर देंगे इज एम आर में। दूसरा होगा हमारा, अगर कहीं पे आपको इज एम आर दिख जाए तो इसको चेंज करेंगे इज एम आर और प्लस जोड़ेंगे एक शब्द बीइंग, BEING। इज एम आर के साथ क्या करेंगे, जब भी इज एम आर अगर मिलेगा आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इज एम आर के साथ क्या छोड़ देंगे, बीइंग। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज बीइंग, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम बीइंग, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर बीइंग हो जाएगा। अगला आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज होती है और हैव होती है। इसको चेंज करेंगे हैज बीन और हैव बीन में। फिर आते हैं, अगर आपको डिड मिल जाए कहीं पे, या तो फिर क्या मिल जाए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म।
वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड मिल जाए तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम वाज और वर में। कहीं पे अगर आपको वाज और वर मिल जाए तो इसको चेंज करेंगे वाज बीइंग या वर बीइंग में। फिर आगे चलते हैं तो क्या मिलेगा हमें, फिर आगे आएंगे तो हैड। अगर हमको कहीं हैड मिल जाए तो हैड को चेंज करेंगे आप हैड बीन में। और अगर कहीं पे विल या शैल मिल जाए तो इसको चेंज करेंगे वी या शैल बी में। फिर आगे आते हैं आपका विल हैव या शैल हैव, इसको चेंज करेंगे विल हैव बीन या तो फिर शैल हैव बीन में। देख रहे होंगे कि जो आपकी पैसिव वॉइस है अपने से बाद आने वाली जो सेंटेंस है उनकी क्या कर रही है, हेल्पिंग वर्ब ले रही है, एक्टिव और पैसिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो फिर क्या आता है आपका डू डज आता है, तो उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है दूसरा जो टेंस होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। उसमें क्या होता है इज एम आर का यूज होता है। तो उसी इज एम आर को क्या करते हैं रख देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं इज एम आर के साथ हम जोड़ते हैं एक शब्द जिसको बोलते हैं बीइंग। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज और हैव आता है। जब हैज हैव आएगा तो इसको क्या करेंगे हैज बीन और हैव बीन में चेंज कर देंगे, जो कि परफेक्ट पर क्या आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। आगे आते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड, ये कहाँ पे आता है तो आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट में। इसको किस में चेंज कर देते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज और वेयर कर देंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड की जगह पे वाज और वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो अभी आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर। अगला होगा अगर वाज और वर मिल जाएगा तो इसको किस में चेंज करेंगे तो वाज बीइंग और वर बीइंग में चेंज कर देंगे। हैड मिलेगा तो हैड को हैड बीन में, देखिए हैड बीन भी आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और हैड क्या होता है पास्ट परफेक्ट में होता है। विल और शैल अगर मिलेगा तो विल वी और शैल वी का यूज करेंगे, जो कि विल वी और शैल वी का यूज किस में होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है। तो अपने से बाद आने वाले सेंटेंस की क्या करती है हेल्पिंग वर्ब लेता है। फिर अगला है आपका विल हैव और शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन में चेंज कर दिए। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा विल और शैल ये दोनों क्या है आपकी, इनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जो टोटल है वो टोटल है आपकी 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो भी जहाँ भी अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिखेंगी उनके साथ हमेशा हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे विल के साथ वी लगाए हैं, शैल के साथ वी लगाए हैं, उन सब के साथ भी बी लगाएंगे। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हैज वॉश्ड द प्लेट। अब इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा द प्लेट्स। और देखिए प्लेट क्या है एक से अधिक है तो क्या लगेगा आपका हैव आएगा, और हैव के साथ क्या जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हैज आया था तो आपका जुड़ेगा क्या बीन, क्योंकि अपने से बाद वाले जो टेंस की क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब लेता है तो हैव बीन। वाश्ड आपका वही रहेगा वाश्ड बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो हिम, तो बाई हिम। ही हैज वाश्ड द प्लेट्स को क्या कर दिया हमने द प्लेट्स हैव बीन वाश्ड बाई हिम। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस और ये क्या था आपका एक्टिव वॉइस था। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन गया है ऑब्जेक्ट, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था द प्लेट्स ये क्या बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो जब सब्जेक्ट बना आपका द प्लेट्स जो कि आपका प्लूरल रहती है अपने हिसाब से क्या किया हेल्पिंग वर्ब दिया है हुआ है हैव, और उसके साथ क्या जोड़ दिए हैं बीन। अगर यहाँ पे आपका सिंगुलर होता तो इसके साथ क्या आ जाता आपका हैज बीन आ जाता। सेंटेंस और देखते हैं, देखिए ही इज राइटिंग अ लेटर। इसको जब चेंज करेंगे तो अब देखिए अगर नंबर के हिसाब से जो हमने बताया था आप लोग को उसके हिसाब से अगर चेंज करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और अ लेटर फोर्थ हो गया आपका 4 है। हमने क्या बताया था चौथे वाले को पहले नंबर पे करेंगे और पहले वाले को चौथे नंबर पे करेंगे। तो देखिए चौथे नंबर पे अ लेटर है तो अ लेटर को पहले कर देंगे, तो अ लेटर जहाँ पर भी इज एम आर आएगा तो उसकी जगह क्या करेंगे इज एम आर के साथ एक शब्द जोड़ेंगे जो होगा बीइंग BEING। तो अ लेटर सिंगुलर है जिसके साथ क्या आएगा इज और इसमें क्या जुड़ेगा बीइंग।
क्यों जुड़ेगा? क्योंकि जो आपका सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इज एम आर, और इज एम आर के बाद क्या जोड़ते हैं? बीइंग जोड़ते हैं। अ लेटर इज बीइंग, अब हमेशा जो पैसिव वॉइस होता है अपने साथ क्या लेता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन होती है। तो हो जाएगा आपका रिटन। अब बचा कौन? पहला वाला बचा। पहले वाले में क्या करेंगे? बाई लगाने के बाद उसको ले जाएंगे लास्ट में, तो बाई के बाद क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। अभी जो पूरे यूज है पैसिव वॉइस के, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेंगे।